हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बहुत सारे वे आरपीएसएल एजेंसीज चीटिंग करती हैं जहां पर वो डीडी शिपिंग के प्लेटफॉर्म पे जैसे कि आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अपना सीडीसी, सीओसी, इंडोस नंबर। आरपीएसएल एजेंसीज को भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट होता है, उनको अपलोड करना होता है। एमएलसी सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना होता है। पी&आई सर्टिफिकेट। अब अगर ये सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं उसके बाद ही उनको आरपीएसएल एजेंसीज को अलाउ होता है कि वो जहाजियों को शिप पे भेज सकें, विच इज बिजनेस। कई बार आरपीएसएल एजेंसीज ये फ्रॉड सर्टिफिकेट जनरेट करती हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को इनको अपलोड कर देती हैं ई गवर्नेंस सिस्टम पे। अभी डीडी शिपिंग पूरी कोशिश कर रहा है एग्जामिन करने की, ऑथेंटिसिटी करने की ऑनलाइन सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर पी&आई सर्टिफिकेट था ही नहीं लेकिन झूठा सर्टिफिकेट बना के डाल दिया गया है। तो अब उसको करा जाएगा। और अगर कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जहां पर कि पता चलेगा आरपीएसएल एजेंसी ने झूठे सर्टिफिकेट डाले हैं, इमीडिएट ब्लॉकेज ऑफ ऑनलाइन प्रिविलेजेस इन डीडी शिपिंग अवेयरनेस पोर्टल। उनके सीधा उनको ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनका पूरा मिसकंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद सस्पेंशन और विड्रॉल ऑफ एजेंसीज आरपीएसएस लाइसेंस भी किया जाएगा। कंसर्न डायरेक्टर को डीबार कर दिया जाएगा किसी भी मैरीटाइम रिलेटेड एक्टिविटी में 5 साल तक के लिए काम करने के लिए। और रिकमेंडेशन ऑफ द मैटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मोका का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू करा जाएगा। ना सिर्फ उनके लिए, उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा और उनके रिलेटिव्स के नाम पे भी वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि अगर कोई आरपीएसएल एजेंसी वाला, जैसे कि मैं जाऊंगा आरपीएसएल एजेंसी नहीं लेने के लिए, मेरे से पूछा जाएगा कि तुम्हारे ऐसा कोई रिश्तेदार तो नहीं है जिसके ऊपर ऐसा कोई केस है, तो आप झूठ बोलोगे तो कल को आपके ऊपर भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है। और अगर उसके अलावा भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा तो लेने की कोशिश करेंगे। एक चीज हो रहा है, इंडियन सी फेयर्स आर रिमाइंडेड इमीडिएटली, अगर आपको कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पता चलता है तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए। अगर आप उन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का इस्तेमाल करके आप किसी जहाज पे चढ़े हैं और कल को पता चलता है तो आपका भी सी फेयर का इंडोस नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और उसका कोई विड्रॉल नहीं होगा। 234 सी फेयर्स के साथ ऐसा इंडोस नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। इस केस में अगर आपका इंडोस नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है तो डेफिनेटली आप डीडी शिपिंग जाइए, वहां पर बताइए कि आपको नहीं पता था, बट आपके पास जेन्युइन प्रूफ है, आपके साथ भी धोखा हुआ है तो शायद ये चीज ना हो, बट अदरवाइज आप भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। विद दिस ऑल आई कैन से इज कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉपीड गाइस। अब गाइस एक नया अलर्ट सिस्टम आया। डीडी शिपिंग जितने भी लोग हैं जो कि फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिनको इंडिया से बाहर ट्रैवल करना है, जाना है, तो क्या होता है भाई, उनको जब इंडिया से बाहर जाना होता है तो वो पासपोर्ट होता है उनके पास सीडीसी होता है। पासपोर्ट लेके वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पर वो इमिग्रेशन पे जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पासपोर्ट और सीडीसी दिखाते हैं, फिर उनको वहां से फ्लाइट मिलती है, भाई आपको दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं भी जाना है, राइट। बहुत सारे सी फेयर्स का धोखा हुआ जहां पर कि उनके पास पासपोर्ट था, एजेंट ने बोला जहाज मिल जाएगा और उसे बुला लिया ईरान, दुबई, सऊदी कहीं पर, और बाद में वहां पर कुछ नहीं था। डीडी शिपिंग ने यहां पर मामला टाइट करा, बोला कि आरपीएसएल एजेंसी ऐसा धोखा ना करें। उन्होंने एक अलग पोर्टल बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि भैया आरपीएसएल एजेंसी से अगर कोई बंदा जा रहा है शिप के ऊपर से, प्रणीत मेहता जा रहा है, तो आरपीएसएल एजेंसी डीडी शिपिंग के फॉर्म में जाके वहां पर जाके अपडेट करेगी कि प्रणीत मेहता से सेकंड इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है, वो इस रैंक पे सेल कर रहा है और वो जा रहा है। डीडी शिपिंग फिर आपको अप्रूवल देगी, फॉर्म 1 जनरेट होगा जिसका आप अपनी डीडी शिपिंग प्रोफाइल से प्रिंट आउट निकालेंगे और वो आप लेके आप वो सर्टिफिकेट पासपोर्ट के साथ आप एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिखाएंगे, तब आपको आगे जाने दिया जाएगा। इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी। एजेंट ने फेक फॉर्म 1 जनरेट करे, बोला कुछ किया कुछ, और बहुत सारे लोग फिर भी दिक्कत में है। डीडी शिपिंग को जब फीडबैक मिला तो उन्होंने और भी चेंजेस करे। उन्होंने बोला कि आज के बाद जब ये ई माइग्रेट सिस्टम बनेगा तो वहां पर आरपीएसएल कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से जाके गवर्नेंस पे डालेगी कि प्रणीत मेहता किस पोर्ट से ज्वाइन कर रहा है, किस कंट्री से ज्वाइन कर रहा है, वो किस रैंक पे ज्वाइन कर रहा है, उसका हर महीने उसका वेलफेयर लिया जाएगा और साथ में प्रणीत मेहता का जो भी नंबर है XYZ, उसके ऊपर एक एसएमएस जाएगा। उस एसएमएस में पूछा जाएगा, भाई आपकी कंपनी आपको बोल रही है कि आप इस जहाज पे जा रहे हो इस डेट को, आपको पता है ये बात, आप अग्री करते हो? अगर आरपीएसएल एजेंसी आपको धोखा दे रहे तो आप वहां पर अलर्ट सिस्टम में अग्री मत कीजिएगा, आरपीएसएल एजेंसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आपने यस कर दिया है तो मतलब आप भी उस साजिश में, अगर आपको पता है कि वो गलत कर रहे हैं तो। नहीं तो अगर आरपीएसएल एजेंसी ने बोला है कि भाई आपको इस बड़े जहाज पे भेजा जा रहा है, इस पोर्ट से ज्वाइनिंग है, इस कंट्री से ज्वाइनिंग है, और वही चीज लिखी आई है, तो आप यस कर दीजिए।
आपका फॉर्म 1 जनरेट हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालिए, जाइए और जाके उड़ान भरिए और कोशिश कीजिए सही जगह जाने की। तो ये कुछ चीजें जो कि डीडी शिपिंग कर रहा है। आने वाले टाइम में जो भी जहाज जो कि इसमें दिक्कतें फेस कर, अपने फीडबैक दीजिए ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सके और डीडी शिपिंग को बता सके। जय हिंद, जय भारत, जय माता। सो गाइस, इफ यू हैव लाइक द वीडियो और आपको डीडी शिपिंग में आप बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, सो आई वांट टू शो यू समथिंग अमेजिंग। गो टू मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट, go to services and go to DD shipping portal. So we have realized that there are 8 basic problems that you can face: INDOS related, SCW related, CDC related, SID, DCE, COC, e-governance or e-pariksha. Say you have a problem related to SID. So let's open this. So you will see that, just a second guys, the problem can be related to BSID, what are all documents needed, procedure to apply, how to schedule appointment, how to track, what to do if you lost your BSID or contact. Say your problem is how to track the status of BSID. So you click over here, automatically this portal will open. It will show you the steps out here and also a video. Can we play this video please? And you can see Mr. Aditya talking about this video in a short span. Let us see. How to track my password and endorsement So, already set, pause, please. I am going to put my cap. So this is the video guys that you can see and I say amazing. Suppose you are not finding any solution to any of your queries, click on the need help button, इसको क्रॉस कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, put your query and within 24 hours we will try to get you the answers. With this all I can say is Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di.